हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पीसीएस विद चौहान। तो गाइस, मेरा नाम है कीरत चौहान और यहाँ हम कर रहे हैं आपकी घटना चक्र दृष्टि 2022 जो कि करंट अफेयर्स की बुक है। गाइस, वो क्या हम जो कर रहे हैं वो 1 जुलाई 2021 से 10 मई 2022 तक के करंट अफेयर्स की बात। अभी हम करेंगे पार्ट 13 जो कि है आपका संक्षिप्तियाँ। चलिए अब देखते हैं इंडेक्स, देन बढ़ते हैं आगे। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, देखिए हम लोगों ने यहाँ पे राष्ट्रीय परिदृश्य कर लिया है, विधिक परिदृश्य हम कर चुके हैं, अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य कर चुके हैं, आर्थिक परिदृश्य, वैज्ञानिक परिदृश्य, उत्तर प्रदेश विशेष तक हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम करने जा रहे हैं संक्षिप्तियाँ। थोड़ा सा बड़ा है, तीन पार्ट अप्रॉक्स लग जाएंगे इसे कंप्लीट करने में। फिर हम करेंगे खेल परिदृश्य और ये हमारा जो है बुक होने वाली ऑलमोस्ट ख़त्म। चलिए फिर हम लोग क्या करते हैं, फिर फटाफट करते हैं स्टार्ट। उससे पहले गाइस, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ वीडियोस को लाइक करिएगा एंड चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड शेयर करिएगा अपने दोस्तों में, ठीक है। लाइक करिएगा वीडियो अगर पसंद आए तो, एंड कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। और अन्य सब्जेक्ट्स के लिए अगर आपको घटना चक्र के और भी सब्जेक्ट्स करने हैं तो गाइस आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, ठीक है। वहाँ पे आपको काफ़ी सब्जेक्ट्स की घटना चक्र की मिल जाएगी विद एक्सप्लेनेशन, ठीक है। चलिए, यहाँ तो मैं भले ही रीड कर रही हूँ बट जो घटना चक्र के जो मैंने सब्जेक्ट करवाए वो सारे एक्सप्लेन करते हुए समझाएं, आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए गाइस, यहाँ पे हम करने जा रहे हैं संक्षिप्तियाँ। इसमें लिखा है चर्चित व्यक्ति, चर्चित स्थल, संघ, संगठन, योजना, परियोजना, ऑपरेशन, अभियान, चर्चित पुस्तकें, पुरस्कार, शब्द संक्षेप तथा और भी बहुत कुछ। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे हम चर्चित व्यक्तियों की। तो यहाँ पे लिखा है राष्ट्रीय व्यक्ति, तो लिखा है राजीव कुमार। तो भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त का पदभार ग्रहण किया इन्होंने कब? 15 मई 2022 को उन्होंने इस पद पर क्या है, सुशील चंद्रा का स्थान लिया। मतलब पहले कौन थे? सुशील चंद्रा, इनसे पहले। फिर है पंडित शिव कुमार शर्मा, तो विख्यात संतूर वादक का दिल का दौरा पड़ने पर हो गया निधन। तो कब हुआ है? 10 मई 2022 को हुआ है। इन्हें वर्ष 1991 में पद्मश्री और 2001 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। फिर नेक्स्ट आपके है डॉक्टर सुमन बेरी। तो गैस ये है प्रसिद्ध अर्थशास्त्री, नीति आयोग के उपाध्यक्ष का पदभार इन्होंने ग्रहण किया 4 मई 2022 को, और इस पद पर उन्होंने डॉक्टर राजीव कुमार का स्थान लिया है। फिर हम बात करेंगे विनय मोहन क्वात्रा। तो देश के नए विदेश सचिव के रूप में ये पद ग्रहण किया इन्होंने 1 मई 2022 को। और इनसे पहले कौन थे? तो वो थे हर्ष वर्धन श्रृंगला। देन आपके हैं जनरल मनोज सी पांडे। तो गैस ये क्या है, जो नए भारतीय स्थल सेना अध्यक्ष के रूप में इन्होंने पद भार ग्रहण किया है। और ये पद संभालने वाले कोर ऑफ इंजीनियर्स के पहले अधिकारी हैं। अब लिखा है अजय कुमार सूद। तो प्रसिद्ध भौतिकविद, भारत सरकार के नए प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार पीएसए नियुक्त हुए कब? 21 अप्रैल 2022 को। इनका कार्यकाल जो है 3 वर्ष का है। फिर है सतीश महाना। तो वैसे निर्विरोध 18वीं उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष निर्वाचित हुए। कौन है? सतीश महाना, इंपॉर्टेंट हो जाएगा इस। और ये कब हुए? 9 मार्च 2022 को। फिर हम बात करेंगे माधवीपुरी बुच। तो भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी कि जो सेबी है की जो 10वीं अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया इन्होंने, और इस पद पर पहुंचने वाली ये क्या है? पहली महिला। तो इम्पोर्टेंट हो गया। अब है जिया राय। तो नेवी चिल्ड्रन स्कूल मुंबई की 13 वर्षीय छात्रा पाक जल डमरू में तैरने वाली विश्व की सबसे कम उम्र की और सबसे तेज महिला तैराक बनी, ठीक है। उन्होंने पाक जल कहाँ पे गए? ये जब आप नीचे की तरफ जाते हैं बिल्कुल, जहाँ पे यहाँ तमिलनाडु है और यहाँ पे आ जाता है श्रीलंका, तो यहाँ पे मिलेगा आपको पाक जलडमरू। तो उन्होंने पाक जलडमरू में तलाई मन्नार श्रीलंका से धनुषकोटी भारत तक 29 किलोमीटर की दूरी को जो है 13 घंटे 10 मिनट में तैरकर ये उपलब्धि हासिल करी। चलिए आगे बढ़ते हैं। लता मंगेशकर की बात करते हैं। तो प्रसिद्ध पार्श्व गायिका का मुंबई में निधन हुआ है। कब हुआ? 6 फरवरी 2022 को हुआ है। वे स्वर कोकिला, क्वीन ऑफ मेलोडी, यह नाइटिंगेल ऑफ इंडिया मतलब इत्यादि नामों से जानी जाती थी। और उनका मूल नाम हेमा क्या है? मंगेशकर है। मतलब लता मंगेशकर नहीं है, क्या है? हेमा मंगेशकर है। उन्होंने 13 वर्ष की अवस्था में मराठी फिल्म कौन सी, किती हसाल के लिए पहला पार्श्व गीत रिकॉर्ड किया था, लेकिन इस गीत को फिल्म से हटा दिया गया। फिर इसमें लिखा है 1943 में उन्होंने मराठी फिल्म गजा भाऊ 1943 के लिए अपना पहला हिंदी पार्श्व गीत जो है
माता एक सपूत की दुनिया बदल दे तू, ठीक है, रिकॉर्ड किया। फिर लिखा है बिरजू महाराज, तो प्रसिद्ध कथक नृत्य का इनका निधन हो गया है। 17 जनवरी 2022 को वह कथक नर्तकों के महाराज परिवार के वंशज रहे। वह लखनऊ के कालका बिंदादिन घराने से ताल्लुक रखते थे। फिर आगे बढ़ते हैं, डॉक्टर एस सोमनाथ की बात करते हैं। तो ये क्या है, प्रसिद्ध रॉकेट वैज्ञानिक है। तो इसरो के नए अध्यक्ष का पदभार इन्होंने संभाला है। 14 जनवरी 2022 को इनका कार्यकाल हो गया 3 वर्ष का। फिर लिखा है अलका मित्तल, तो सार्वजनिक क्षेत्र की ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड ONGC की अंतरिम अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नियुक्त हुई। कब? 3 जनवरी 2022 को। वह देश की सबसे बड़ी तेल और गैस उत्पादक कंपनी का नेतृत्व करने वाली क्या हो गई? पहली महिला हो गई। इंपॉर्टेंट, ठीक है। फिर लिखा है जनरल विपिन रावत, तत्कालीन चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, तमिलनाडु के कुन्नूर के निकट हेलीकॉप्टर दुर्घटना से निधन हो गया इनका 8 दिसंबर 2021, और वे 1 जनवरी 2020 को भारत के पहले रक्षा प्रमुख यानी कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ नियुक्त हुए थे। अब इसमें लिखा है मन्नू भंडारी, तो प्रसिद्ध लेखिका या एवं कथानायक, इनका निधन हुआ कब? 15 नवंबर 2021 को। उनकी पहचान महाभोज और आपका बंटी जैसे उपन्यास से हुई। फिर नेक्स्ट आपका है भूपेंद्र पटेल, गुजरात के 17वें मुख्यमंत्री के रूप में इन्होंने पदभार संभाला। 13 सितंबर 2021 को इस पद पर उन्होंने विजय रूपानी का स्थान लिया। नेक्स्ट आपका है उच्चतम न्यायालय के नए न्यायाधीश, तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उच्चतम न्यायालय के 3 महिलाओं समेत 9 नए न्यायाधीश नियुक्त किए। कब की बात है ये? 26 अगस्त 2021 की। नवनियुक्त 3 महिला न्यायाधीशों में न्यायमूर्ति हिमा कोहली और न्यायमूर्ति BV नागरत्ना और न्यायमूर्ति बेला माधुर्य त्रिवेदी शामिल हैं। जबकि उच्चतम न्यायालय के 6 अन्य न्यायाधीशों में कौन कौन है? न्यायमूर्ति अभय श्रीनिवास ओका, न्यायमूर्ति विक्रम नाथ, न्यायमूर्ति जितेंद्र कुमार माहेश्वरी, न्यायमूर्ति चुड़ाला इल थेवन रवि कुमार और न्यायमूर्ति MM सुरेश तथा वरिष्ठ अधिवक्ता पामिदीघम घनतम श्री नरसिम्हा सिंह शामिल है। इसमें लिखा है कल्याण सिंह, तो वरिष्ठ भाजपा नेता हैं। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री का निधन कब? 31 अगस्त 2021 को। वह वर्ष 2014 से 2019 तक राजस्थान के राज्यपाल रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं गाइस। तो यहाँ लिखा है बसवराज बोम्मई, तो इसमें लिखा कर्नाटका के नए मुख्यमंत्री के रूप में इन्होंने पदभार संभाला है और इस पद पर उन्होंने क्या है BS येदियुरप्पा का स्थान लिया। फिर इसमें लिखा है सुरेखा सीकरी, तो प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेत्री का निधन हो गया 16 जुलाई 2021 को। उन्होंने तमस मम्मो, सलीम लंगड़े पे मतरो, जुबैदा बधाई हो जैसी फिल्में करी हैं। उन्होंने 3 बार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार फिल्म तमस मम्मो तथा बधाई हो में सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री हेतु मतलब इन्हें सम्मानित किया गया। बात करेंगे दिलीप कुमार की, तो प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेता का निधन हो गया 7 जुलाई 2021 को। उनका जो वास्तविक नाम था वो था मोहम्मद यूसुफ खान, और अपने 5 दशक यानी कि 50 साल 5 दशक लंबे करियर में उन्होंने मुगल आजम, देवदास, नया दौर, राम और श्याम जैसी अनेक फिल्में करी। 1994 में उन्हें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। फिर है आशीष चांदोरकर, तो बेंगलुरु स्थित स्माही फाउंडेशन ऑफ पॉलिसी एंड रिसर्च के निदेशक। वे है जेनेवा स्थित विश्व WTO में भारत के स्थायी मिशन के काउंसिल नियुक्त हुए 16 जून 2021 को। तो मिशन में पहली बार किसी निजी क्षेत्र के व्यक्ति को क्या है नियुक्त किया गया। फिर लिखा है न्यायमूर्ति NV रमना, तो उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश, देश के 48वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में पदभार ग्रहण किया 24 अप्रैल 2021। उनका कार्यकाल जो है आपका 26 अगस्त 2022 तक रहेगा। ठीक है, चलिए यहाँ लिखा है कि अन्य राष्ट्रीय व्यक्ति नियुक्ति देखेंगे तो तरुण कपूर की अगर बात करें तो प्रधानमंत्री मोदी ने नए सलाहकार नियुक्त हुए। फिर है लेफ्टिनेंट जनरल बग्गावली सोमशेखर राजू, तो भारतीय थल सेना के नए उप प्रमुख के रूप में पदभार ग्रहण किया। फिर है कृष्णन रामानुजम, तो ये टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी कि TCS में एंटरप्राइज ग्रोथ ग्रुप के अध्यक्ष वर्ष 2022-23 के लिए नेस्कॉम के अध्यक्ष नियुक्त हुए। देन आगे बढ़ते हैं डॉक्टर मनोज सोनी,
यूपीएससी के नए अध्यक्ष के रूप में इन्होंने पदभार संभाला डॉक्टर एस राजू। कोलकाता स्थित भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण जीएसआई के महानिदेशक का पद ग्रहण किया। वे है ऋतु खंडूरी भूषण। उत्तराखंड की पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष निर्विरोध निर्वाचित हुई। चलिए बाकी देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा है रमापति शास्त्री 18वीं उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर नियुक्त हुए। फेस में लिखा है एन चंद्रशेखरन, तो टाटा सन्स के अध्यक्ष। एयर इंडिया के नए अध्यक्ष नियुक्त हुए। रंजीत रथ ऑयल इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष नियुक्त हुए। वे है देबाशीष पांडा, तो भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण IRDAI के अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया। न्यायमूर्ति धीरू भाई नारायण भाई पटेल, तो दूरसंचार विवाद समाधान एवं अपीलें प्राधिकरण के नए अध्यक्ष। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे लिखा है प्रोफेसर शांतिश्री धुलीपुड़ी, तो जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति के रूप में पदभार ग्रहण किया। तो प्रोफेसर M जगदीश कुमार, तो JNU के पूर्व कुलपति, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि UGC के नए अध्यक्ष नियुक्त हुए। नेक्स्ट है आपका वाइस एडमिरल सेनानिवृत्त G अशोक कुमार, देश के पहले राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक नियुक्त हुए। फेस में लिखा है रवि मित्तल, पूर्व खेल सचिव, भारतीय दिवाला एवं शोधन अक्षमता बोर्ड यानी कि IBBI के नए अध्यक्ष नियुक्त हुए। डॉक्टर V अनंत नागेश्वरन, देश के नए मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में इन्होंने पदभार संभाला। दिलीप संघाई इफ्को के 17वें अध्यक्ष निर्वाचित हुए। वे है G अशोक कुमार, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के नए महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया। संजीव मेहता फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अध्यक्ष नियुक्त हुए। विनय कुमार त्रिपाठी रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त हुए यानी कि CEO नियुक्त हुए। वे है अतुल दिनकर राणे, तो DRDO के प्रमुख वैज्ञानिक, ब्रह्मोस एरोस्पेस लिमिटेड के नए महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया। अलका उपाध्याय भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI की अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया। एडमिरल R हरि कुमार, तो देश के नौसेना प्रमुख का पदभार ग्रहण किया। शील वर्धन सिंह केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF के नए महानिदेशक का पदभार ग्रहण किया। नेक्स्ट आते हैं गाइस, यहाँ लिखा है प्रमोद चंद्र मोदी, तो केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी कि CBDT के पूर्व अध्यक्ष, राज्यसभा के नए महासचिव नियुक्त हुए। न्यायमूर्ति अशोक भूषण, राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील अधिकरण के अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया। कमोडोर सेवानिवृत्त अमित रस्तोगी, राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम NRDC के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक का पदभार ग्रहण किया इन्होंने। वे है वर्तिका शुक्ला, तो इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की पहली महिला अध्यक्ष, सह प्रबंधन निदेशक यानी कि CMD के रूप में पदभार ग्रहण किया। फिर इसमें लिखा है ला गणेशन, तो मणिपुर के राज्यपाल नियुक्त हुए। वे है रेखा शर्मा, 3 वर्ष के कार्यकाल के लिए पुनः राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष। एयर मार्शल VR चौधरी, देश के नए वायुसेना प्रमुख नियुक्त हुए। देन सरदार इकबाल सिंह लालपुरा, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं। फिर न्यायमूर्ति रामलिंगम सुधारक, तो मणिपुर उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण के नए अध्यक्ष जो है नियुक्त हुए। न्यायमूर्ति VK नारायण, तो उत्तर प्रदेश मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष। न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्र, तो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के 8वें अध्यक्ष के रूप में इन्होंने पदभार ग्रहण किया। फिर राजेश बंसल की अगर बात करें तो रिजर्व बैंक इनोवेशन हब के प्रमुख कार्यकारी अधिकारी यानी कि CEO नियुक्त हुए। फिर है T रविशंकर, भारतीय रिजर्व बैंक के 4थे डिप्टी गवर्नर नियुक्त हुए। चलिए यहाँ पे हम बात करेंगे अन्य चर्चित राष्ट्रीय व्यक्तियों की, तो प्रियंका मोहिते महाराष्ट्र की पर्वतारोही कंचनजंगा पर्वत की चढ़ाई करने के बाद 8,000 मीटर से अधिक ऊंची 5 चोटियों को फतेह करने वाली पहली भारतीय महिला बनी। इसमें लिखा है प्रोफेसर डॉक्टर आशुतोष कुमार, तो भारत निर्वाचन आयोग द्वारा नई दिल्ली स्थित इंडिया इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डेमोक्रेसी एंड
इलेक्शन मैनेजमेंट में TN शैनन चेयर के पहले अतिथि प्रोफेसर नियुक्त हुए। फिर इसमें लिखा है विद्या बालन, तो भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस की ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त हुई। अक्षय कुमार प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेता उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर। देन आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ लिखा है समीरन गुप्ता, तो प्रमुख माइक्रो ब्लॉगिंग सोशल मीडिया कंपनी ट्विटर के भारत में सार्वजनिक नीति के प्रमुख बने। फिर है शिवांगी सिंह, राफेल लड़ाकू विमान उड़ाने वाली देश की पहली महिला पायलट। गणतंत्र दिवस के अवसर पर राजपथ पर परेड में निकली वायुसेना की झांकी में शामिल रही। फिर उसके बाद है अजरा जिया, तो भारतीय मूल की अमेरिकी राजनयिक तिब्बती मुद्दे के लिए अमेरिका की विशेष संयोजक बनी। फिर है कंगना रनौत, तो बॉलीवुड अभिनेत्री, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश की महत्वाकांक्षी कार्यक्रम एक जनपद एक उत्पाद यानी कि ODOP की ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त हुई। चलिए, फिर यहाँ पे लिखा है नितिन गडकरी, तो केंद्रीय मंत्री खादी प्राकृतिक पेंट के ब्रांड एम्बेसडर बने। फिर है उपासना कामिनेनी, तो WWF इंडिया द्वारा एम्बेसडर ऑफ फॉरेस्ट फ्रंटलाइन हीरोज बनी। फिर है रणजीत सिंह दिसाले, तो भारतीय शिक्षक विश्व बैंक समूह में बतौर शिक्षा सलाहकार नियुक्त। वह वर्ष 2020 में वैश्विक शिक्षक पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय। फिर है माव्या सूदन, तो भारतीय वायुसेना में फाइटर पायलट के तौर पर ज्वाइन करने वाली जम्मू कश्मीर की पहली महिला। फिर इसमें लिखा है RK सबरवाल, तो मंगोलिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार से सम्मानित हुए। फिर है आश्रिता V ओलेटी, तो भारतीय वायुसेना की पहली महिला फ्लाइट टेस्ट इंजीनियर बनी। देन आपका है संजय दत्त, तो प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेता, UAE द्वारा गोल्डन वीज़ा प्राप्त हुआ इनको। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। इसमें लिखा है अन्य राष्ट्रीय व्यक्ति जिनका निधन हो गया उनकी बात करते हैं। तो रजत कुमार कार, प्रसिद्ध ओडिया साहित्यकार का निधन हो गया और गए 8 मई 2022 को। प्रोफेसर मना विजयन, प्रसिद्ध जीव विज्ञानी का निधन हो गया। कब हुआ है? 24 अप्रैल 2022 को। अभी जो स्टार्टिंग के देखेंगे ना गाइस, वो है सारे 2022 के। ठीक है, वे वर्ष 2007 से 2010 तक इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी के अध्यक्ष रहे। फिर है JD रिंगबाई की बात करते हैं, मेघालय के पूर्व जो हैं आपके मुख्यमंत्री हैं, उनका निधन हो गया 21 अप्रैल को। सब देखिए 2022 की बात है। तो इसमें लिखा है प्रफुल्ल कार, प्रसिद्ध ओडिया संगीतकार और नायक का निधन कब हुआ है? 17 अप्रैल को हुआ है। वर्ष 2015 में उनको क्या मिला था? पद्मश्री। फिर है BB गुरुंग, तो सिक्किम के पूर्व मुख्यमंत्री, इनका निधन कब हुआ है? 28 मार्च को। न्यायमूर्ति रमेश चंद्र लाहौटी, तो भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का निधन हो गया आपका कब हुआ है? 23 मार्च को। फिर है जनरल सेवरिट सुनीत फ्रांसिस रोड्रिक्स, तो पूर्व थल सेना अध्यक्ष और पंजाब के पूर्व राज्यपाल, इनका निधन कब हुआ? 4 मार्च 2022। फिर है शकुंतला चौधरी, तो प्रसिद्ध गांधीवादी का निधन हो गया 20 फरवरी को। फिर है बबी लहरी, जो है प्रसिद्ध गायक संगीतकार, इनका निधन 15 फरवरी को हुआ। राहुल बजाज, तो प्रसिद्ध उद्योगपति एवं बजाज समूह के पूर्व अध्यक्ष, कब निधन हुआ? 12 फरवरी को। फिर इब्राहिम सुतार, तो प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता एवं धार्मिक प्रवचनकर्ता का निधन हुआ कब? 5 फरवरी को। उन्हें कन्नड़ कबीर के रूप में जाना जाता था। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। तो लिखा है बाबा इकबाल सिंह जी, तो प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता एवं शिक्षाविद, उनका निधन हुआ है 29 जनवरी। फिर है मिलेना साल्विनी, तो इतालवी मतलब इटली, राइट, तो इतालवी मूल की प्रसिद्ध फ्रांसीसी कथकली नृत्यंगना का निधन हुआ है कब हुआ है? 25 जनवरी 2022। केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2019 में इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया। तो सिंधुताई सबकाल, तो प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्त्री का निधन हो गया गाइस कब हुआ? 4 जनवरी 2022 को। वे महाराष्ट्र की मदर टेरेसा कही जाती थी। अब बात करेंगे न्यायमूर्ति गिरीश ठाकुरलाल नानावटी, तो उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश का निधन हुआ है 18 दिसंबर 2021। अब गए हम यहाँ बात करेंगे सारी 2021 की। तो उन्होंने वर्ष 2002 के
गोधरा कांड तथा 1984 के सिख विरोधी दंगों की जांच की थी। फिर बलवंत मोरेश्वर पुरंदरे, तो बाबा साहेब पुरंदरे, ठीक है, प्रसिद्ध इतिहासकार और क्या है रंगकर्मी का निधन हो गया। कब हुआ? 15 नवंबर 2021 को। देन यहाँ पे है दानिश सिद्दीकी, अंतर्राष्ट्रीय समाचार एजेंसी रॉयटर्स में कार्यरत भारतीय फोटो पत्रकार का निधन 16 जुलाई 2021 को। तो उन्होंने वर्ष 2018 में रॉयटर्स के फोटोग्राफी स्टाफ के हिस्से के रूप में क्या है पुलित्जर पुरस्कार प्राप्त किया। लिखा डॉक्टर PK वारियर, तो प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य का निधन 10 जुलाई 2021 को। उन्हें वर्ष 2010 में पद्म भूषण और 1999 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। अब बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय व्यक्ति की। तो यहाँ लिखा है कि जॉन ली, तो हांगकांग के अगले मुख्य कार्यकारी के रूप में निर्वाचित। वह 1 जुलाई 2022 को पदभार ग्रहण करेंगे। फिर अरविंद कृष्ण, तो भारतीय मूल के IBM के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि CEO फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ न्यूयॉर्क के निदेशक मंडल में क्या है चयनित हुए। फिर है कैरीन जीन पियरे, तो इसमें लिखा है व्हाइट हाउस की अगली प्रेस सचिव नियुक्त हुई। वह इस पद पर पहुंचने वाली पहली अश्वेत महिला और LGBTQ समुदाय की पहली सदस्य होंगी। फिर लिखा है उर्सुला वॉन डेर लेयर, तो इसमें लिखा है यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष भारत की आधिकारिक यात्रा पर रही। कब रही? आपका 24-25 अप्रैल 2022 को यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष के रूप में यह उनकी जो है पहली भारत यात्रा थी। वह नई दिल्ली में आयोजित रायसीना डायलॉग 2022 में मुख्य अतिथि रही। उसके बाद बात करेंगे केटेंजी ब्राउन जैक्सन की, तो अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में पहली अश्वेत महिला न्यायाधीश होंगी, ठीक है। और इसमें लिखा है इस पद पर वे जस्टिस स्टीफन ब्रेयर की जगह लेंगी। फिर है अपराजिता शर्मा, जेनेवा से अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ की परिषद की प्रशासन एवं प्रबंधन पर स्थायी समिति में उपाध्यक्ष नियुक्त हुई। फिर हम बात करेंगे ग्रैबियल बोरिक की, तो ये वामपंथी नेता चिली के राष्ट्रपति का पदभार ग्रहण किया और 35 वर्ष की आयु में चिली के राष्ट्रपति बनने वाली सबसे युवा नेता। फिर इसमें लिखा है कि गीता गोपीनाथ, तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF की मुख्य अर्थशास्त्री, IMF की फर्स्ट डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त हुई। फिर लिखा है उर्जित पटेल, फिर RBI के पूर्व गवर्नर बीजिंग चीन स्थित एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB के उपाध्यक्ष नियुक्त थे। फिर यहाँ बात करेंगे सिडनी पोइटियर की, तो इसमें लिखा है बहामास मूल के प्रसिद्ध अमेरिकी अभिनेत्री का निधन। वे वर्ष 1963 में ऑस्कर जीतने वाली जो है पहली अश्वेत अभिनेत्री। फिर TS तिरुमूर्ति, फिर संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंकवाद विरोधी समिति के अध्यक्ष नियुक्त हुए। फिर इसमें डेसमंड टूटू, तो इसमें लिखा दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद को समाप्त करने वाले प्रमुख नेता का निधन। कब हुआ? आपका 26 दिसंबर 2021 को। उन्हें वर्ष 1984 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अहमद नसीर अल रईसी, तो संयुक्त अरब अमीरात के गृह मंत्रालय में इंस्पेक्टर जनरल अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन या इंटरपोल के नए अध्यक्ष जो है निर्वाचित हुए। उसके बाद हम बात करेंगे पराग अग्रवाल की, तो भारतीय अमेरिकी माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट ट्विटर के नए मुख्य कार्यकारी यानी कि CEO नियुक्त हुए। इस पद पर उन्होंने जैक डॉर्सी का स्थान लिया। गूगल एवं अल्फाबेट के CEO सुंदर पिचई, माइक्रोसॉफ्ट के चेयरमैन एंड CEO सत्य नडेला, एडोब के चेयरमैन एंड CEO शांतनु नारायण एंड IBM के चेयरमैन CEO अरविंद कृष्णा। फिर पालो ऑल्टो के CEO कौन है? निकेश अरोड़ा एंड VMware के जो CEO है रंगराजन रघुराम है। ओके, आगे बढ़ते हैं। रेबिका ग्रिन्सपन, तो कोस्टारिका की पूर्व उप राष्ट्रपति और अर्थशास्त्री, 4 वर्षीय कार्यकाल हेतु जो है UNCTAD ओके
की पहली जो है महिला महासचिव के रूप में कार्यभार ग्रहण करेंगी। फिर लिखा है एंटोनी जे ब्लिंकन, तो अमेरिकी विदेश मंत्री हाल ही में भारत की यात्रा पर रहे। 27-28 जुलाई 2021 को अमेरिका के विदेश मंत्री का कार्यभार संभालने के बाद ये उनकी जो है पहली भारत यात्रा थी। फिर है एंडी जेसी, तो विश्व की प्रमुख अमेरिकी ई कॉमर्स कंपनी अमेजन में नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि CEO नियुक्त हुई। इस पद पर उन्होंने जेफ बेजोस का स्थान लिया। फिर इसमें लिखा है शिरीषा बांदला, तो भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्षयान कंपनी वर्जिन गैलेक्टिक यूनिटी 22 मिशन में अंतरिक्ष की यात्रा की। कल्पना चावला और सुनीता विलियम्स के बाद वह भारतीय मूल की तीसरी महिला जिन्होंने अंतरिक्ष यात्रा की है। वह पूनम गुप्ता, तो विश्व बैंक समूह की प्रमुख अर्थशास्त्री, नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च की महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया। वह इस पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला बनी। तो किरण आहूजा, तो भारतीय मूल की अमेरिकी अधिवक्ता, तो कार्मिक प्रबंधन कार्यालय की निदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया। इस पद पर पहुंचने वाली वह पहली क्या है, भारतीय अमेरिकी। फिर है नफ्ताली बेनेट, तो इजराइल के 13वें प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया। इस पद पर उन्होंने क्या है, बेंजामिन नेतन्याहू का स्थान लिया है। फिर इसके बाद है अनिरुद्ध जगन्नाथ, तो मॉरिशस के पूर्व राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री का निधन कब हुआ है गाइस, ये भी देखते हैं 3 जून 2021 को। फिर बात करेंगे अन्य अंतर्राष्ट्रीय व्यक्ति जिनकी नियुक्ति हुई है, तो इसमें लिखा है कि रानिल विक्रमसिंघे, तो इसमें लिखा है कि श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री का पद ग्रहण किया। फिर है नंद, कब किया है, आपका 12 मई 2022 को, अभी ठीक है। तो यहाँ नंद मूल चंदानी, तो भारतीय मूल के IT विशेषज्ञ, अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के पहले मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी CTO नियुक्त हुए। ठीक है। रचना सचदेव कोरहोनेन, तो भारतीय मूल की अमेरिकी राजनयिक, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन द्वारा माली में राजदूत नामित। फिर है शहबाज शरीफ, तो पाकिस्तान के 23वें प्रधानमंत्री का पदभार ग्रहण किया। कब किया है, 11 अप्रैल 2022 को। गिलबर्ट F हाउंगबो, तो टोगो के पूर्व प्रधानमंत्री, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के 11वें महानिदेशक नियुक्त हुए। फिर यून सुक यूल, तो दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति। देन टी राजा कुमार, तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के अध्यक्ष नियुक्त हुए। फिर है रॉबर्टा मेट्सोला, तो माल्टा की राजनीतिज्ञ, यूरोपीय संघ की नई अध्यक्ष बनी। फिर है झांग मिंग, तो झांग मिंग के बारे में लिखा है कि चीन के वरिष्ठ राजनयिक, शंघाई सहयोग संगठन के नए महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ लिखा है ओलाफ सोल्स, तो जर्मनी के नए चांसलर के रूप में इन्होंने पदभार ग्रहण किया। पेत्र फियाला, तो चेक गणराज्य के नए मुख्यमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया। प्रोफेसर बिमल पटेल, तो राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय के कुलपति और भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड के सदस्य, अंतर्राष्ट्रीय विधि आयोग में निर्वाचित। देन अनीता आनंद, तो भारतीय मूल की महिला, कनाडा की रक्षा मंत्री बनी। नजला बोडेन रमधाने, तो ट्यूनीशिया की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी। इस्माइल साबरी याकूब, तो मलेशिया के प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया। फिर है बशर अल असद, चौथी बार सीरिया के राष्ट्रपति के रूप में पदभार ग्रहण किया। फिर इसमें लिखा है शे बहादुर देउबा, तो नेपाली कांग्रेस के अध्यक्ष, नेपाल के नए प्रधानमंत्री के रूप में इन्होंने पदभार ग्रहण किया। फिर है इसाक हेरजोग, तो इजराइल के 11वें राष्ट्रपति के रूप में पदभार ग्रहण किया। अब इसमें लिखा है कि अन्य अंतर्राष्ट्रीय व्यक्ति जिनका निधन हो गया, तो देखिए एक लिखा है बाई किवाकी, तो केन्या के पूर्व राष्ट्रपति थे, इनका निधन कब, 21 अप्रैल 2022। फिर है विल्किस इदी, तो पाकिस्तान के प्रसिद्ध समाज सेवी, मानवतावादी और नर्स का निधन 15 अप्रैल 2022 को हुआ। फिर है शहाबुद्दीन अहमद, बांग्लादेश के पूर्व राष्ट्रपति, निधन हो गया आपका 19 मार्च 2022। मोहम्मद रफ़ीक तरार, पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति का निधन 7 मार्च 2022। फिर है ल्यू मॉन्टेग्नियर, तो प्रसिद्ध फ्रांसीसी वायरोलॉजिस्ट, HIV के सह खोजकर्ता एवं चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करता, वर्ष 2018
इनका निधन हो गया इस 8 फरवरी 2022 को। इब्राहिम बाउकर केइटा, तो माली के पूर्व राष्ट्रपति का निधन हो गया 16 जनवरी 2022 को। क्रिस्टोफ सार्जेटाकिस, तो ग्रीस के पूर्व राष्ट्रपति का निधन 3 फरवरी 2022। डॉक्टर अब्दुल कादिर खान, पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम के जनक का निधन 10 अक्टूबर 2021। फिर है अबोल हसन बनी सद्र, तो ईरान के प्रथम राष्ट्रपति का निधन 9 अक्टूबर 2021 में। फिर हम बात करेंगे अन्य चर्चित अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तियों की, तो इसमें लिखा है एलिजाबेथ ट्रस, तो ब्रिटेन की विदेश मंत्री, विदेश राष्ट्रमंडल और विकास मामलों की राज्य सचिव व महिला एवं समानता मंत्री, भारत की आधिकारिक यात्रा पर रहीं 31 मार्च 2022। फिर लिखा है संजय राम भद्रन, तो भारतीय मूल के अमेरिकी इंजीनियर, अमेरिका की हैरिस काउंटी की मेट्रोपॉलिटन ट्रांजिट अथॉरिटी के अध्यक्ष बने। ठीक है, अब लिखा है प्राजक्ता कोहली, तो अभिनेत्री एवं कंटेंट निर्माता, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम भारत की पहली युवा जलवायु चैंपियन बनी। फिर लिखा है हरप्रीत चंडी, तो भारतीय मूल की ब्रिटिश फिजियोथेरेपिस्ट, दक्षिणी ध्रुव अंटार्कटिका की अकेले यात्रा करने वाली पहली भारतवंशी तथा अश्वेत महिला बनी। फिर है कैप्टन एमी बॉन स्मिथ, तो अमेरिकी विमान वाहक पोत USS अब्राहम लिंकन की कमान संभालने वाली पहली महिला बनी। अशोक एलुस्वामी, तो भारतीय मूल के व्यक्ति, इलेक्ट्रॉनिक वाहन कंपनी टेस्ला की ऑटो पायलट टीम के पहले कर्मचारी बने। नेक्स्ट पे आते हैं गाइस, यहाँ लिखा है जनरल प्रभुराम शर्मा, तो नेपाल सेना के चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ वायु भारतीय सेना के जनरल की मानद उपाधि प्रदान की गई। फिर इसमें लिखा है वांग यापिंग, तो अंतरिक्ष में स्पेस वॉक करने वाली पहली चीनी महिला अंतरिक्ष यात्री बनी। नेहा पारेख, भारतीय मूल की अमेरिकी महिला, IT कंपनी गूगल की सहायक नेविगेशन कंपनी वेज की मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि CEO नियुक्त हुई। एंटोनियो गुटेरेस दूसरी बार संयुक्त राष्ट्र महासचिव नियुक्त किए गए। वे है क्रिस्टीन वर्मुथ, अमेरिकी सेना की पहली महिला सचिव बनी। ये लिखा है मार्था कुंग, केन्या की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुई। अब बात करेंगे चर्चित खेल व्यक्ति की, तो लिखा है जेसिन टीके, तो संतोष ट्रॉफी के सेमीफाइनल मैच में केरल की तरफ से कर्नाटका के विरुद्ध खेलते हुए जेसिन ने 5 गोल दागे। एक स्थानापन्न खिलाड़ी के तौर पर ऐसा करने वाले जेसिन संतोष ट्रॉफी के इतिहास में पहले खिलाड़ी हैं। फिर लिखा है युजवेंद्र चहल, तो IPL इतिहास की 11वीं हैट्रिक ली। युजवेंद्र चहल राजस्थान रॉयल्स से कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ यह ट्रॉफी ली। अमित मिश्र ने यह कारनामा 3 बार किया। फिर है रोहित शर्मा, तो विराट कोहली के बाद रोहित शर्मा 362 पारी T20 क्रिकेट में 10,000 रन पूरे करने वाले दूसरे भारतीय खिलाड़ी बन गए। रोहित शर्मा ने यह उपलब्धि IPL 2022 में पंजाब किंग्स के खिलाफ खेलते हुए प्राप्त की। तो है रविचंद्र अश्विन, तो IPL के इतिहास में रिटायर्ड आउट होने वाले पहले खिलाड़ी बने और टेस्ट मैच में भारत की ओर से सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले दूसरे गेंदबाज। कितने विकेट अब तक? 442 बन गए। ठीक है, अब लिखा है एलिसा हिली, मिचेल स्टॉक ऑस्ट्रेलिया। फिर लिखा है इसमें स्टॉक है हिली ICC ODI क्रिकेट विश्व कप में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड जीतने वाले विश्व के पहले दंपति बने। जैसा स्टॉक ने 2015 के विश्व कप में 22 विकेट लेकर ये अवार्ड जीता था, जबकि हिली ने 2022 में महिला विश्व कप में सर्वाधिक 509 रन बनाकर ये अवार्ड जीता। फिर लिखा है डवेन ब्रावी, तो इसमें चेन्नई सुपर किंग्स से हरफन मौला खिलाड़ी IPL में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए। तो गाइस
इसमें लिखा है IPL में सबसे ज़्यादा क्रिकेट लेने वाले शीर्ष 3 खिलाड़ी की बात करें तो इसमें लिखा है डेविन ब्रॉवे, तो 183 विकेट लिए। और फिर दूसरे एक हैं आपके लसित मलिंगा 170 विकेट, और अमित मिश्रा तो 166 विकेट। देवेंद्र झाझड़िया तो पैरालंपिक में देश को 2 स्वर्ण 2004 और 2016 और 1 रजत जो कि 2020 दिलाने वाले पैरा जेवलिन थ्रोअर राष्ट्रपति ने पद्म भूषण से सम्मानित किया, और देवेंद्र इस सम्मान को पाने वाले देश के पहले पैरा खिलाड़ी हैं। फिर लिखा है शेन वॉर्न, तो विश्व विख्यात ऑस्ट्रेलियाई लेग स्पिनर, थाईलैंड में इनका निधन हो गया। कब हुआ है? 4 मई 2022 को। मुथैया मुरलीधरन 800 विकेट के बाद वे टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक विकेट 708 लेने वाले गेंदबाज थे। वॉर्न ने अपना पहला टेस्ट मैच जो है वर्ष 1992 में भारत के विरुद्ध सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में खेला था। वर्ष 2013 में इन्हें ICC क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया था। इनके नेतृत्व में ही राजस्थान रॉयल ने IPL के प्रथम संस्करण में खिताबी जीत दर्ज की थी। फिर लिखा है ऋचा घोष, तो एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच में सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाली भारतीय महिला खिलाड़ी। तो न्यूजीलैंड के विरुद्ध संपन्न 5 मैचों की ODI सीरीज में चौथे मैच में ऋचा ने जो है 26 गेंद में कितने अर्धशतक लगा दिया, यानी कि 50 रन बना दिए। फिर यश धुल की बात करें तो रणजी ट्रॉफी में दिल्ली की टीम के बल्लेबाज अपने पदार्पण प्रथम श्रेणी मैच की दोनों पारियों में शतक लगाने वाले तीसरे भारतीय बल्लेबाज बने। फिर लिखा है धुल ने दिल्ली की ओर से तमिलनाडु के विरुद्ध मैच की दोनों पारियों में शतक बनाए। नारी कॉन्ट्रैक्टर गुजरात वर्ष 1952-53 में, एवं विराग अवाते महाराष्ट्र वर्ष 2012-13 में ये कारनामा कर चुके हैं। फिर बात करेंगे आर प्रागनंदा की, तो भारत के युवा ग्रैंड मास्टर 16 वर्ष विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी एवं वर्तमान विश्व चैंपियन नॉर्वे के मैग्नस कार्लसन को हराने वाले विश्व के सबसे युवा खिलाड़ी बन गए। तो उन्होंने यह उपलब्धि एयर थ्रिंग्स मास्टर्स रैपिड शतरंज टूर्नामेंट 2022 के दौरान प्राप्त की। हालांकि एयर थ्रिंग्स मास्टर्स 2022 का खिताब मैग्नस कार्लसन ने ही जीता। फिर है नीरज चोपड़ा, ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता भारतीय भाला फेंक खिलाड़ी। इसमें लिखा है कि लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2022 के लिए ब्रेकथ्रू ऑफ द ईयर श्रेणी के अंतर्गत नामित हुए हैं। तो लिखा है नेक्स्ट लिस्ट में लिखा है सचिन तेंदुलकर और विनेश फोगाट के बाद लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड के अंतर्गत किसी भी श्रेणी में नामित होने वाले तीसरे भारतीय खिलाड़ी बने। तो इसमें परम विशिष्ट सेवा मेडल प्रदान किया गया। अगस्त 2021 में पुणे आर्मी खेल संस्थान में स्थित स्टेडियम का नाम परिवर्तित करके नीरज चोपड़ा स्टेडियम कर दिया गया। ध्यान है कि नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में भाला फेंक प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता था। देन PR श्रीजेश की बात करते हैं, तो भारतीय पुरुष हॉकी टीम के गोलकीपर वर्ष 2021 का वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड प्रदान किया गया। फिर है विनीशा उमा शंकर। देन तमिलनाडु के तिरुवन्नामलाई जिले की पर्यावरणविद 16वीं आधिकारिक क्वींस बैटन रिले के लिए परिवर्तनकारी यानी कि चेंज मेकर और बैटन धारक के रूप में चुना गया। फिर हम बात करेंगे रॉस टेलर की, तो न्यूजीलैंड के क्रिकेटर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की। 30 दिसंबर 2021 को रॉस टेलर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के पदार्पण वर्ष 2006 में वेस्टइंडीज़ के खिलाफ ODI मैच में किया था। टेलर ने अपना अंतिम अंतर्राष्ट्रीय मैच या टेस्ट मैच बांग्लादेश के खिलाफ जनवरी 2022 में खेला। उन्होंने इस टेस्ट मैच में गेंदबाजी के दौरान अपने कैरियर की अंतिम गेंद पर विकेट लेकर क्रिकेट से संन्यास ले लिया। फिर लिखा है आंचल ठाकुर, तो भारतीय महिला
अल्पाइन स्कीयर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय स्कीयर एथलीट बन गई। तो उन्होंने मॉन्टेनेग्रो में आयोजित FIS अल्पाइन स्कीइंग प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीता। फिर है आपके मोहम्मद रिजवान। तो पाकिस्तानी क्रिकेटर एक कैलेंडर वर्ष में T20 मैच में 2000 से अधिक रन बनाने वाले विश्व के पहले क्रिकेटर बन गए। नेक्स्ट है आपका उन्मुक्त चंद। तो नवंबर 2021 में बिग वैश लीग में खेलने हेतु समझौता करने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर हैं। ध्यान है कि उन्होंने अगस्त 2021 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की थी। यह एमी हंटर। तो अक्टूबर 2021 में आयरलैंड की 16 वर्षीय महिला क्रिकेटर एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे कम उम्र में शतक लगाने वाली महिला क्रिकेटर बनी। तो इससे पूर्व यह रिकॉर्ड भारत की तिमाली राज के नाम था, जबकि पुरुष क्रिकेट में यह रिकॉर्ड जो है पाकिस्तान के शाहिद अफरीदी के नाम था। देन बात करेंगे राहुल द्रविड़ की। तो पूर्व भारतीय क्रिकेटर अक्टूबर 2021 में भारतीय क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया और इनका कार्यकाल जो है 2 वर्ष का होगा। इससे पूर्व भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच कौन थे? रवि शास्त्री। फिर लिखा है जसप्रीत बुमराह। देन भारतीय तेज गेंदबाज टेस्ट क्रिकेट में भारत की ओर से सबसे तेजी से 100 विकेट लेने वाले तेज गेंदबाज बन गए। तो उन्होंने यह उपलब्धि जो है 24 मैचों में हासिल की और कपिल देव के रिकॉर्ड को तोड़ा, जिन्होंने 25 मैचों में 100 विकेट हासिल किए। फिर है फेडरिक ओवरडिक। तो गाइस ये है नीदरलैंड की महिला क्रिकेटर है। T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच की एक पारी में सर्वाधिक 7 विकेट लेने का रिकॉर्ड बनाया इन्होंने यह उपलब्धि ICC महिला T20 वर्ल्ड कप यूरोप क्षेत्र क्वालिफायर मैच में फ्रांस के विरुद्ध हासिल किया। फेडरिक विश्व की पहली क्रिकेटर महिला है पुरुष में जिन्होंने किसी T20 मैच में जो है 7 विकेट हासिल किए। फिर इसमें लिखा है प्रिंस पाल सिंह। तो भारतीय बास्केटबॉल खिलाड़ी हैं। NBA खिताब जीतने वाली टीम का हिस्सा बनने वाले पहले जो है भारतीय बने। वे NBA समर लीग खिताब 2021 जीतने वाले सैक्रामेंटो किंग्स का हिस्सा थे। फिर इसमें लिखा है सिमी सिंह। तो भारतीय मूल की आयरिश क्रिकेटर एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच में 8वें नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए शतक बनाए उन्होंने। अब बात करेंगे क्रिस गेल की। तो T20 क्रिकेट में जो है 14,000 रन पूरा करने वाले विश्व के एकमात्र बल्लेबाज बने। तो गेल ने जो है ये उपलब्धि ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध खेली गई 5 अंतर्राष्ट्रीय जो है T20 मैच की श्रृंखला के 30वें मैच में जो है अर्जित की। चलिए ऐसा लग रहा है इस खेलों का चल रहा है यहाँ पे सब कुछ, एक क्रिकेट की बात हो रही। अभिमन्यु मिश्रा तो भारतीय मूल के अमेरिकी शतरंज खिलाड़ी, विश्व के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर बनने का जो है गौरव हासिल हुआ इन्हें। अभिमन्यु ने महज 12 वर्ष 4 महीने और 25 दिन की अल्पायु में बुडापेस्ट क्या है? हंगरी की राजधानी। तो बुडापेस्ट हंगरी में हुए एक के प्रतियोगिता के दौरान आवश्यक 2500 ELO रेटिंग को पार करते हुए यह कीर्तिमान स्थापित किया। फिर है कर्णम मलेश्वरी। तो ओलंपिक पदक विजेता पूर्व भारतीय महिला भारोत्तोलक, दिल्ली सरकार द्वारा दिल्ली खेल विश्वविद्यालय DSU की पहली कुलपति नियुक्त हुई। चलिए अब यहाँ बात करेंगे अन्य चर्चित खेल व्यक्ति। तो गाइस खेल की बात हो रही है, जबकि खेल परिदृश्य अभी टॉपिक बचा हुआ है हमारे पास। यहाँ पे लिखा है कायरन पोलार्ड। तो वेस्टइंडीज़ के दिग्गज खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा। टिम साउदी न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज वर्ष 2021-22 के लिए न्यूजीलैंड क्रिकेट अवार्ड में सर रिचर्ड हेडली पदक से सम्मानित। फिर है जेहान दारूवाला। तो इसमें लिखा भारतीय रेसर सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स के अवसर पर आयोजित फार्मूला 2 फीचर रेस को 30वें स्थान पर रहते हुए समाप्त किया। फिर है एशले बार्टी, ऑस्ट्रेलिया की विश्व की नंबर 1 टेनिस महिला खिलाड़ी, 25 वर्ष की उम्र में संन्यास की घोषणा। यह सरगेई करजाकिन। तो अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ ने रूसी ग्रैंड मास्टर को यूक्रेन पर रूस के आक्रमण का समर्थन करने के कारण 6 महीने के लिए शतरंज से प्रतिबंधित कर दिया। फिर है बाबर आजम। तो किसी
टेस्ट की चौथी पारी में सबसे ज़्यादा स्कोर 196 रन बनाने वाले विश्व के पहले कप्तान, ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध कराची टेस्ट में मैच। फिर इसमें लिखा है झूलन गोस्वामी, तो भारतीय महिला तेज गेंदबाज महिला वनडे क्रिकेट विश्व कप के इतिहास में सबसे अधिक विकेट लेने का जो है विश्व रिकॉर्ड बनाया उन्होंने। टाइगर वुड्स, तो अमेरिका के महान गोल्फ खिलाड़ी वर्ल्ड गोल्फ हॉल ऑफ फेम में शामिल। देन नेक्स्ट आपका है मिताली राज, भारत की तरफ से 6 वनडे क्रिकेट विश्व कप खेलने वाली पहली महिला खिलाड़ी हैं। सचिन तेंदुलकर भारत और जावेद मियांदाद पाकिस्तान की 6 वनडे क्रिकेट विश्व कप खेल चुके। अब इसमें लिखा है प्रियंका नुटक्की, तो भारत की 23rd महिला ग्रैंड मास्टर शतरंज, ठीक है। अब इसमें लिखा है आरोन राफेल, तो बेंगलुरु के 4 वर्षीय इस फुटबॉल खिलाड़ी को टोनी क्रूज एकेडमी में प्रशिक्षण हेतु चुना गया। फिर विल्किस मीर, कश्मीर की पहली अंतर्राष्ट्रीय वाटर स्पोर्ट्स कोच, 19वें एशियन गेम्स के लिए वाटर स्पोर्ट्स जज नियुक्त की गई। फिर है जहान सीतलवाड़, तो मुंबई में आयोजित राष्ट्रीय घुड़सवारी चैंपियनशिप ग्रैंड प्रिक्स के विजेता बने और इनका यह इनका तीसरा खिताब है, ठीक है। फिर है डैरिल मिचेल, तो न्यूजीलैंड के क्रिकेटर आईसीसी ने स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड 2021 से सम्मानित किया इन्हें। चलिए भरत सुब्रमण्यम, 14 वर्षीय भरत सुब्रमण्यम भारत के 73वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गए। फिर इसमें लिखा है तस्नीम मीर, तो भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी अंडर 19 बालिका एकल में विश्व में नंबर 1 रैंकिंग हासिल करने वाली जो है पहली भारतीय बनी। फिर है हरभजन सिंह, तो भारतीय स्पिन गेंदबाज क्रिकेट के सभी प्रारूप से संन्यास लेने की घोषणा कर दी। पीवी सिंधु की बात करें तो भारत की 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता बैडमिंटन खिलाड़ी बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन एथलीट आयोग के सदस्य के रूप में नियुक्त हुई। फिर है ऋषभ पंत, भारतीय क्रिकेट टीम के विकेट कीपर, उत्तराखंड सरकार ने राज्य का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया जेम्स एंडरसन, तो इनके बारे में लिखा है कि इंग्लैंड के क्रिकेटर हैं और टेस्ट क्रिकेट में 100 बार नॉट आउट रहने का रिकॉर्ड बनाया है। सिमोन बाइल्स, तो अमेरिका की आर्टिस्टिक जिम्नास्ट प्रतिष्ठित टाइम पत्रिका द्वारा वर्ष 2021 की सर्वश्रेष्ठ एथलीट चुनी गई। फिर है एजाज पटेल, तो न्यूजीलैंड के गेंदबाज अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट में एक पारी में सभी 10 विकेट लेने वाले विश्व के तीसरे गेंदबाजों में। यह है वीवीएस लक्ष्मण। नवंबर 2021 में राष्ट्रीय क्रिकेट एकेडमी एनसीए का प्रमुख नियुक्त किया गया। सौरव गांगुली, नवंबर 2021 में इन्हें आईसीसी पुरुष क्रिकेट समिति का चेयरमैन नियुक्त किया गया। प्रकाश पादुकोण, भारत के दिग्गज पूर्व बैडमिंटन खिलाड़ी, नवंबर 2021 में बैडमिंटन विश्व महासंघ द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार के लिए इन्हें चुना गया। तो एल.बी. डिविलियर्स, तो दक्षिण अफ्रीका बल्लेबाज, नवंबर 2021 में क्रिकेट के सभी प्रारूप से इन्होंने संन्यास लिया। सुनील छेत्री, तो अक्टूबर 2021 में सक्रिय अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों में क्रिस्टियानो रोनाल्डो पुर्तगाल के बाद सर्वाधिक गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए। फिर है लुइस हैमिल्टन, तो यूके के फार्मूला 1 ड्राइवर, 100 फार्मूला 1 रेस जीतने वाले जो है विश्व के पहले ड्राइवर बन गए। फिर डेल स्टेन की बात करें तो दक्षिण अफ्रीका के तेज गेंदबाज, क्रिकेट के सभी प्रारूप से इन्होंने भी क्या करा, संन्यास ले लिया। चलिए अब इसमें लिखा है राष्ट्रीय स्थल की बात करते हैं, तो लिखा है सेकमई, तो केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी द्वारा राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय परिसर खुमान लंपक मणिपुर से इस स्थल का अंतर्राष्ट्रीय ट्रक टर्मिनस का वर्चुअल रूप से उद्घाटन। लिखा है ये मणिपुर राज्य का पहला और एकमात्र क्या है, ट्रक टर्मिनस है। ओके, आगे बढ़ते हैं। लिखा है दाहोद, तो प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात के शहर में स्थित उत्पादन इकाई में जो है 900 अश्व शक्ति यानी कि HP विद्युत रेल इंजन के निर्माण की आधारशिला रखी। फिर बात करेंगे दीमा हसाओ, फिर असम स्थित इस जिले में मेगालिथिक स्टोन जार की खोज की गई। अप्रैल 2022 की बात है। यहाँ लिखा है महापाषाणकालीन पत्थर के जार। फिर लिखा है असम में खोजे गए जार को पहली बार वर्ष 1929 में जेम्स फिलिप मिल्स और जॉन हेनरी हटन
नामक 2 ब्रिटिश सिविल सेवकों ने खोजा था। फिर लिखा है नुचू बुंगलो नामक एक साइट में 546 जार की खोज की गई है। अब लिखा है मैसूर, तो आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास द्वारा यह स्थापित वर्णिका स्याही निर्माण इकाई राष्ट्र को समर्पित 28 मार्च 2022। बैंक नोटों की सुरक्षा बढ़ाने के उद्देश्य से स्थापित यह इकाई भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रक प्राइवेट लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। फिर बात करेंगे बेंगलुरु, तो भारतीय रिजर्व बैंक ने के जो गवर्नर हैं शक्तिकांत दास द्वारा इस शहर में रिजर्व बैंक इनोवेशन हब का उद्घाटन किया। तो इस हब के स्वतंत्र बोर्ड के अध्यक्ष सेनापति गोपाल कृष्णन है। अब बात करेंगे सूरत की, तो गुजरात स्थित इस शहर में निर्मित स्टील सड़क का परीक्षण किया गया। ये देश की स्टील स्लैग से निर्मित पहली सड़क है। बुलेट ट्रेन स्टेशन की स्थापना करने वाले भारत का पहला शहर होगा। अब लिखा है गुरुग्राम की बात करें तो हरियाणा स्थित इस शहर में अहिंसा विश्व भारती संगठन द्वारा भारत के पहले विश्व शांति केंद्र की स्थापना की गई। 4 पहिया वाहनों के लिए 121 जो है चार्जिंग पॉइंट की क्षमता वाला भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक वाहन ईवी चार्जिंग स्टेशन हरियाणा स्थित इस शहर में खोला गया मार्च 2022। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। फिर हम लोग देखा हरियाणा के इस शहर में सभी विमानन सुविधाओं के साथ भारत का पहला हेली हब स्थापित किया जाएगा। देन केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे द्वारा यहाँ भारतीय खाद्य निगम की पहली अत्याधुनिक प्रयोगशाला का उद्घाटन। भारत का पहला मत्स्य पालन व्यवसाय क्या इंक्यूबेटर गुरुग्राम में लॉन्च। देन हरियाणा सरकार द्वारा गुरुग्राम में स्थित फर्रुख नगर में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर देश का पहला अनाज एटीएम वे क्या है अन्नपूर्ति स्थापित। देन बात करेंगे हम हैदराबाद की, सूचना प्रौद्योगिकी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट द्वारा इस शहर में डेटा केंद्र स्थापित करने की घोषणा की गई। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा इस शहर में देश के पहले ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन। फिर है गुलमर्ग, तो जम्मू कश्मीर में स्थित इस स्थल में निर्मित विश्व का सबसे बड़ा इग्लू कैफे का नाम है स्नोग्लू खोला गया। ठीक है, तो ये कब की बात है, फरवरी 2022 की। तो भारतीय सेना द्वारा उत्तरी कश्मीर के गुलमर्ग यानी कि बारामूला में महावीर चक्र विजेता कैप्टन गुरजिंदर सिंह सूरी को समर्पित एक युद्ध स्मारक का उद्घाटन। तो भारतीय सेना द्वारा यह स्थिति एक फायरिंग रेंज का नाम तो इसमें लिखा है भारतीय सेना द्वारा यहाँ स्थित एक फायरिंग रेंज का नाम बॉलीवुड अभिनेत्री विद्या बालन के नाम पर रखा गया। नेक्स्ट इसमें लिखा है अहमदाबाद, तो केंद्रीय मंत्री अमित शाह द्वारा इस शहर में स्थित साबरमती रिवर फ्रंट पर खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा तैयार किए गए कुल्हड़ों से बने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के भित्ति चित्र का अनावरण। वह लाल रंग की ग्लेज्ड मिट्टी के कुल्हड़ों से दीवार पर बना 100 वर्ग मीटर का यह भित्ति चित्र देश में अपने तरह का दूसरा और गुजरात में पहला है। फिर लिखा है आपका लोंगेवाला, तो राजस्थान के जैसलमेर में भारत पाकिस्तान सीमा पर स्थित इस स्थल पर खादी के कपड़े से बना विश्व का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। 15 जनवरी 2022 की बात है। इस ध्वज का वजन लगभग जो है 1400 किलोग्राम है और ये ध्वज 225 फीट लंबा और 150 फीट चौड़ा है। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो 100% कोविड-19 टीकाकरण पूरा करने वाला पहला राज्य बन गया। दिसंबर 2021 की बात है और इस राज्य की 18 वर्ष से अधिक आयु की 100% आबादी का टीकाकरण हो चुका है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। तो यहाँ लिखा है कि रामपुर, तो इसमें लिखा केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा उत्तर प्रदेश के इस जिले में 19वें हुनर हाट का आयोजन किया गया। इस हुनर हाट में जो है विश्वकर्मा वाटिका, पहली बार किसी हुनर हाट में इस वाटिका की स्थापना को स्थापित किया गया। अब लेह की बात करें तो केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में स्थित इस स्थल पर जो है 11,562 फीट की ऊंचाई पर स्थित मोबाइल डिजिटल मूवी थिएटर का जो है उद्घाटन किया गया। लेह के पलदान इलाके में स्थित यह मूवी थिएटर विश्व में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थापित मूवी थिएटर और लद्दाख में स्थित पहला मूवी थिएटर है। फिर इसमें लिखा है माड़ा गांव, तो
उत्तराखंड के चमोली जिले में भारत चीन सीमा के पास स्थित विश्व के सबसे ऊंचे हर्बल पार्क का उद्घाटन किया गया। ये पार्क जो है 11,000 फीट ऊंचाई पर है। अब बात करेंगे नई दिल्ली की, तो केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा राष्ट्रीय पादप अनुवांशिकी संस्थान ब्यूरो पूसा नई दिल्ली में विश्व के दूसरे सबसे बड़े नवीनीकृत अत्याधुनिक राष्ट्रीय जीन बैंक का लोकार्पण किया गया। तो केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल द्वारा यहाँ स्थित अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान परिसर में विश्व का पहला आयुर्वेद बायो बैंक स्थापित करने की घोषणा की गई। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ लिखा है वाराणसी, तो उत्तर प्रदेश स्थित इस शहर में शीघ्र ही रोपवे सेवा शुरू की जाएगी। यह सेवा शुरू होने के बाद वाराणसी सार्वजनिक परिवहन में रोपवे सेवाओं का उपयोग करने वाला जो है देश का पहला शहर बन जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और सम्मेलन केंद्र रुद्राक्ष का उद्घाटन ये काशी क्योटो प्रोटोकॉल के तहत निर्मित है। फिर है देहिंग पटकाई वन्यजीव अभयारण्य, तो असम में 7वें राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अधिसूचित 9 जून 2021। तो 5 जून 2021 को असम सरकार ने रायमोना फॉरेस्ट रिजर्व को राज्य के छठे राष्ट्रीय उद्यान के रूप में घोषित किया। हजारीबाग टाउन रेलवे स्टेशन, तो पूर्व मध्य रेलवे के धनबाद रेल मंडल में झारखंड स्थित इस रेलवे स्टेशन पर वाईफाई सुविधा की शुरुआत हुई। वाईफाई सुविधा प्राप्त करने वाला 6,000वां जो है रेलवे स्टेशन बन गया। वेस्ट बंगाल में स्थित मिदनापुर रेलवे स्टेशन इस सुविधा को प्राप्त करने वाला 5,000वां स्टेशन था। मुंबई रेलवे स्टेशन पर सबसे पहले वाईफाई सुविधा शुरू की गई। अब बात करेंगे पुडुचेरी, तो हर घर जल के लक्ष्य को प्राप्त करने वाला केंद्र शासित प्रदेश बना। ओके, अब लिखा है अन्य राष्ट्रीय स्थल की बात करें, तो यहाँ लिखा है पूर्णिया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा इस स्थल पर देश के पहले ग्रीनफील्ड अनाज आधारित एथेनॉल संयंत्र का अनावरण। देन बात करेंगे जमताड़ा, तो झारखंड में स्थित यह जिला प्रत्येक गांव में सामुदायिक पुस्तकालय लाइब्रेरी वाला जो है भारत का पहला जिला बन गया। आगरा उत्तर प्रदेश में स्थित ये शहर वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम वाला देश का पहला शहर बना। मुंबई, तो गाइस यहाँ लिखा है महाराष्ट्र के पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे द्वारा गेटवे ऑफ इंडिया से चर्च गेट मार्ग पर शहर की पहली पूर्णतः डिजिटल बस का उद्घाटन। यह केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे द्वारा इस शहर में देश की पहली वाटर टैक्सी सेवा की शुरुआत की गई। फिर लिखा है मोरबी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा गुजरात में स्थित इस स्थल पर हनुमान जी की प्रतिमा कितने फीट ऊंची है, 108 फीट ऊंची का लोकार्पण 16 अप्रैल 2022 में। चलिए इसमें लिखा है गया सासोमा गांव, तो इसमें लिखा है कि लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद लेह के अध्यक्ष मुख्य कार्यकारी पार्षद ताशी ग्याल्टसन द्वारा लेह जिले में स्थित इस गांव में सामुदायिक संग्रहालय का उद्घाटन। यह भारत में अपनी तरह का पहला संग्रहालय है। कोलकाता, तो प्रधानमंत्री मोदी द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से यहाँ स्थित विक्टोरिया मेमोरियल हॉल में बिप्लॉबी भारत गैलरी का उद्घाटन। यह ग्वालियर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा यहाँ स्थापित राज्य के पहले ड्रोन स्कूल का उद्घाटन। फिर पुणे की बात करते हैं, तो महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री अजीत पवार द्वारा देश का पहला चिकित्सा शहर इस जिले के ग्रामीण क्षेत्र में स्थापित करने की घोषणा। इस चिकित्सा शहर का नाम इंद्रायणी मेडिसिटी होगा। देन भुवनेश्वर की बात करते हैं, तो इस शहर में स्थित कैपिटल अस्पताल में राज्य के पहले मानव दुग्ध बैंक का जो है उद्घाटन। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं, तो इसमें लिखा है शाहपुर हिमाचल प्रदेश में ड्रोन प्रशिक्षण के लिए राज्य का पहला फ्लाइंग स्कूल स्थापित करने हेतु इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान एकेडमी के साथ समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर। फिर बात करेंगे मंडी की, तो हिमाचल प्रदेश के लुप्त प्राय हिमालय जड़ी बूटियों के संरक्षण हेतु इस शहर की भुलाह घाटी में राज्य के पहले जैव विविधता पार्क की स्थापना। फिर नासिक केंद्रीय मंत्री भारतीय प्रवीण पवार द्वारा महाराष्ट्र में स्थित इस शहर में भारत की पहली जैव सुरक्षा स्तर 3 BSL-3 नियंत्रण मोबाइल प्रयोगशाला का उद्घाटन। फिर है वागामोन, तो केरल सरकार ने नई पर्यटन नीति के तहत इस स्थल पर स्थापित राज्य का पहला
कैरेवन पार्क यात्रियों के लिए खोल दिया। फिर इसमें लिखा है कल्याण कर्नाटक क्षेत्र, तो कर्नाटक सरकार द्वारा इस क्षेत्र में एक नए कौशल उद्यमिता विकास विश्वविद्यालय की स्थापना फरवरी 2022। तो यह लम्हेटा गांव, तो भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में नर्मदा नदी के तट पर स्थित इस गांव में देश के पहले जियोलॉजिकल पार्क की स्थापना को मंजूरी। फिर हम बात करेंगे त्रिशूर की, तो देश का पहला ग्रेफीन नवाचार केंद्र केरल स्थित इस शहर में स्थापित किया जाएगा। तो फिर है जेरी गांव, तो जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में स्थित एक गांव इस केंद्र शासित प्रदेश का पहला दूध गांव घोषित किया गया। फिर आपका है कुंभलांगी, तो केरल में स्थित यह पंचायत भारत की पहली सैनिटरी नैपकिन मुक्त पंचायत घोषित। यह पंचायत केरल के एर्नाकुलम जिले में स्थित है। देन ग्वालियर की बात करते हैं, मध्य प्रदेश के शहर में देश और इस प्रदेश का पहला द्रोण मेला आयोजित। फिर कब हुआ गया? 11 दिसंबर 2021। मणिपुर, भारतीय रेलवे द्वारा इस राज्य में विश्व का सबसे ऊंचा 141 मीटर ऊंचा जो है घाट रेलवे पुल बनाया जा रहा है। यह जेवर, प्रधानमंत्री मोदी ने यहाँ अंतर्राष्ट्रीय ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का जो है की आधारशिला रखी। फिर है लोआंग काओ गांव, तो केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने मणिपुर के तामेंगलोंग जिले में स्थित इस गांव, यानी कि इसमें लिखा है रानी गॉर्डनलियू जन्मस्थल है, तो में रानी गॉर्डनलियू जनजाति स्वतंत्रता संग्राम सेनानी संग्रहालय की आधारशिला रखी। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें लिखा है सूकर क्षेत्र सोरो, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कासगंज जिले में स्थित यह है स्थान तीर्थ स्थल घोषित। ठीक है, तो इस क्षेत्र में भगवान विष्णु के अवतार के रूप में श्री वराह भगवान की जो है निर्वाण स्थली है। फिर है किन्नौर, तो हिमाचल प्रदेश में स्थित यह जिला 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी पात्र नागरिकों को 100% कोविड-19 टीकाकरण करने वाला देश का पहला जिला बन गया। अलीगढ़, प्रधानमंत्री मोदी ने राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी। तिरुवनंतपुरम, तो केरल पुलिस द्वारा इस शहर में देश में अपनी तरह का पहला ड्रोन फॉरेंसिक प्रयोगशाला और अनुसंधान केंद्र लॉन्च किया। फिर इसमें लिखा है इंदौर, मध्य प्रदेश में स्थित ये शहर स्वच्छ सर्वेक्षण 2001 के तहत भारत का पहला वाटर प्लस शहर घोषित। देन रोहिणी, तो इस स्थल पर राजधानी दिल्ली की पहली पशु डीएनए प्रयोगशाला की स्थापना। देन है हमारा लखनऊ, तो इस शहर में उत्तर प्रदेश के स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंस का शिलान्यास 1 अगस्त 2021 राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा उत्तर प्रदेश की राजधानी शहर में भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्मारक एवं सांस्कृतिक केंद्र का शिलान्यास। फिर हम बात करेंगे वायन गांव, तो जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा जिले में स्थित वेयान गांव 100% वयस्क आबादी का टीकाकरण कोविड-19 करने वाला देश का पहला गांव बन गया जून 2021। फिर है हिसार हवाई अड्डा, तो हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा इस हवाई अड्डे का नाम परिवर्तित कर महाराजा अग्रसेन के नाम पर महाराजा अग्रसेन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा रखने की घोषणा करी। फिर है किमिन पपुम पारे जिले, तो अरुणाचल प्रदेश इस स्थल पर विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा उत्तर पूर्व में अपनी तरह के पहले उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना करने की घोषणा। फिर बात करेंगे मथुरा रिफाइनरी की, तो भारत की प्रमुख तेल कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन द्वारा इस रिफाइनरी में देश के पहले ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र की स्थापना की गई। फिर बात करेंगे हम नागपुर, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी द्वारा महाराष्ट्र स्थित इस शहर में भारत के पहले निजी तरलीकृत प्राकृतिक गैस यानी कि LNG सुविधा संयंत्र का उद्घाटन। फिर केवड़िया, गुजरात देश का पहला क्षेत्र होगा जहां केवल वाहन संचालित होंगे। चलिए अब है अंतर्राष्ट्रीय स्थल, ओंटारियो की बात करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा कनाडा स्थित इस शहर में सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का अनावरण किया गया। फिर हेनान प्रांत, तो चीन स्थित इस प्रांत में एक 4 वर्षीय बच्चे में बर्ड फ्लू के H3N8 स्ट्रेन की पुष्टि। किसी मानव के अंदर पहली बार H3N8 बर्ड फ्लू स्ट्रेन पाया जाएगा। फिर है एंटाना नेरिवो, तो भारत की आज़ादी के 75 वर्ष के उपलक्ष्य में आज़ादी का अमृत महोत्सव के एक हिस्से के रूप में मेडागास्कर की राजधानी शहर में महात्मा गांधी के नाम पर एक ग्रीन ट्रायंगल मतलब हरित तिराहा का उद्घाटन।
ये है नूसंतारा। तो इंडोनेशिया की संसद द्वारा जकार्ता के स्थान पर इसे देश की नई राजधानी बनाने हेतु एक विधेयक पारित। तो गाइस विधेयक कब पारित हुआ है ये भी देख लेते हैं, 18 जनवरी 2022। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो लिखा है प्रतिवर्ष बाढ़, बढ़ते प्रदूषण, जलवायु प्रदूषण के कारण समुद्र के बढ़ते जलस्तर से जकार्ता शहर के भविष्य में डूब जाने की दृष्टिगत राजधानी बदलने का जो है निर्णय लिया गया। फिर अब बात करेंगे क्यूबा। ये कहाँ आएगा इस मैप में देखिएगा। तो 2 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों को कोविड-19 वैक्सीन लगाने की शुरुआत करने वाला विश्व का पहला देश। और फिर जुलाई 2021 में क्यूबा पहला लैटिन अमेरिकी, देखिए यहाँ लिखा है, देश बना जिसने कोविड-19 वैक्सीन निर्माण एवं उत्पादन किया। ओके गाइस, ये बड़ी बात हो गई। चलिए, तो इस वैक्सीन को सेबेराना 2 नाम दिया गया। फिर इस देश की सरकार द्वारा जो है भुगतान हेतु क्रिप्टो करेंसी को मान्यता देने और विनियमित करने की घोषणा करी। तो ये भी हो गई एक इम्पॉर्टेंट बात। फिर इसमें लिखा है डेनमार्क। तो इस देश में विश्व का सबसे ऊंचा यानी कि 21 मीटर रेत महल जो है निर्मित हुआ, यानी कि इसमें लिखा है डेनमार्क की सदन द्वारा जो है कोपेनहेगन के तट पर एक कृत्रिम द्वीप के निर्माण को मंजूरी। तो इस कृत्रिम द्वीप का नाम क्या होगा, लिनेट होम रखा गया। ठीक है, अब इसमें लिखा अन्य अंतर्राष्ट्रीय स्थल की बात करें तो गाइस यहाँ लिखा है लिथुआनिया। कहाँ पे ये? तो गाइस केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा इस देश में एक नए भारतीय मिशन को खोलने हेतु मंजूरी। देन पेरिस की बात करें तो 20वीं भारत फ्रांस संयुक्त स्टाफ वार्ता पेरिस फ्रांस में आयोजित। इक्वाडोर, तो जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला विश्व का पहला देश बन गया। माल्टा, घर पर और व्यक्तिगत उपयोग के लिए भांग को वैध बनाने वाला यूरोपीय संघ का पहला देश बन गया। चलिए आगे भी देख लेते हैं। तो दुबई 100% कागज रहित होने वाली विश्व की पहली सरकार। फिर है एल सैल्वाडोर, ये कहाँ है ये भी देखिएगा। फिर लिखा है क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन को कानूनी दर्जा प्रदान करने वाला आधिकारिक रूप से विश्व का पहला देश बन गया जून 2021 में। और विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा मलेरिया मुक्त देश घोषित। एंड ये कब हुआ, 25 फरवरी 2021 को ये मलेरिया मुक्त घोषित होने वाला जो है मध्य अमेरिका, फिर से वही लिखा है मध्य अमेरिका का पहला देश बन गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें लिखा है पुरस्कार और सम्मान। राष्ट्रीय पुरस्कार की बात करते हैं तो लिखा है पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2022। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया 24 अप्रैल 2022 को। ये पुरस्कार किसी ऐसे व्यक्ति को प्रदान किया जाता है जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन देश और समाज की निस्वार्थ सेवा में समर्पित कर दिया। अब लिखा है 27वां जो है देवी शंकर स्वस्थि स्मृति सम्मान 2021। तो प्रसिद्ध आलोचक एवं कवि अच्युतानंद मिश्र को दिया गया ये 5 अप्रैल 2022 को। उन्हें ये पुरस्कार उनके आलोचना पुस्तक क्या कोलाहल में कविता की आवाज़ के लिए प्रदान किया गया। फिर 31वां सरस्वती सम्मान 2021। तो के बिरला फाउंडेशन द्वारा हिंदी के वरिष्ठ कवि एवं लेखक प्रोफेसर रामदरस मिश्र को 4 अप्रैल 2022 में। तो उन्हें यह सम्मान उनके कविता संग्रह मैं तो यहाँ हूँ के लिए दिया गया। फिर है लोकमत संसदीय पुरस्कार 2022। तो सर्वश्रेष्ठ सांसद राज्यसभा क्या है, डेरेक ओ ब्रायन TMC सर्वश्रेष्ठ सांसद लोकसभा। फिर असदुद्दीन ओवैसी AIMIM, ठीक है। फिर है सर्वश्रेष्ठ महिला सांसद राज्यसभा, तो वंदना चौहान, यह NCP। तो सबसे सर्वश्रेष्ठ महिला सांसद लोकसभा की बात करें तो लोकेट चटर्जी TMC। सर्वश्रेष्ठ नवोदित सांसद लोकसभा तेजस्वी सूर्या भाजपा। सर्वश्रेष्ठ नवोदित सांसद राज्यसभा मनोज कुमार झा। फिर है लाइफ टाइम अचीवमेंट्स अवार्ड। तो कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य AK एंटनी और बीजेपी के लोकसभा सदस्य भर्तृहरि मेहताब को दिया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब लिखा है 5वां वुमेन। तो गैस नेक्स्ट यहाँ लिखा है 5वां वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड 2022 की बात करें तो नीति आयोग द्वारा प्रदान किया गया। 22 मार्च 2022 को इस पुरस्कार से सम्मानित कुछ प्रमुख चर्चित हस्तियां इस प्रकार हैं। पहला, पुडुचेरी की पूर्व राज्यपाल किरण बेदी। दूसरा, संयुक्त राष्ट्र की पूर्व सहायक महासचिव लक्ष्मीपुरी। तीसरा, DRDO के वैमानिक प्रणाली के महानिदेशक डॉक्टर टेसी थॉमस। चौथा, SBI की पूर्व अध्यक्ष अरुंधति भट्टाचार्य। 5वां, नेस्कॉम के अध्यक्ष देवजानी घोष।
छठा आपका है प्रसिद्ध गायिका इला अरुण। चलिए आगे बढ़ते हैं। नारी शक्ति पुरस्कार 2020 किसके बाद अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा प्रदान किया गया 8 मार्च 2022 नारी शक्ति पुरस्कार 2020 से सम्मानित कौन कौन है आपके। तो गाइस यहाँ पे नाम देखिए, अनीता गुप्ता फ्रॉम बिहार, उषाबेन दिनेश भाई वसावा गुजरात है, नसीरा अख्तर जो है आपके जम्मू कश्मीर से, संध्या धर जम्मू कश्मीर, निवृत्ति राय कर्नाटका, टिफनी बरार आपकी केरल से है, पद्मा यांगयच लद्दाख, फिर है जोधेया बाई बैगा तो मध्य प्रदेश से है, साइली नंद किशोर अग्रवानी महाराष्ट्र से है, वनीता जगदेव बोराडे महाराष्ट्र से, फिर है मीरा ठाकुर पंजाब। जय देखिएगा ये जो है ना, देखिए मेरे बोलने से कुछ नहीं होगा, आप इसको एक बार पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब दूसरा है नारी शक्ति पुरस्कार 2021 से सम्मानित। तो गाइस मैं इसे थोड़ी देर तक के लिए रोक देती हूँ यहाँ पे, बाकी देखिए आप लोग को नोट्स बनाना है, जो भी करना है आप इसे पढ़ लीजिए एक बार, ठीक है, धीरे धीरे। चलिए कि कितने नाम है, ये सब पढ़ने से क्या कोई फ़ायदा है नहीं। चलिए आगे बढ़ते, मतलब मैं पढ़ूँ आप पढ़ें एक ही बात है। आप यहाँ पे पॉज करिए और नाम पढ़िए, क्योंकि मेरे से ज़्यादा आप खुद पढ़ेंगे तो आपको याद रहेगा। फिर लिखा है 12वां संसद रत्न पुरस्कार 2022 की बात करें तो यहाँ लिखा है प्राइम पॉइंट फाउंडेशन द्वारा घोषित 22 फरवरी 2022 को। तो इस यहाँ पे भी इसमें लिखा है जैसे लोकसभा के 8 सदस्यों में सुप्रिया, देखिए ये नाम लिख रखे हैं यहाँ पे, आप इन नामों को देख सकते हैं, ठीक है। और राज्यसभा के 3 सदस्यों में आपके देखिए कौन कौन है, डॉक्टर अमर पटनायक बीजेडी ओडिशा, और क्या इसमें लिखा है फौजिया तहसीन अहमद खान को वर्तमान सदस्य की श्रेणी में इस पुरस्कार हेतु नामित किया गया, और के रागेश CPIM केरला राज्यसभा को उनके कार्यकाल के दौरान उत्कृष्ट प्रदर्शन हेतु वर्ष 2021 में अवकाश प्राप्त सदस्य की श्रेणी में इस पुरस्कार हेतु नामित किया गया। तमिलनाडु के वरिष्ठ भाजपा नेता डॉक्टर HV हांडे और वरिष्ठ कांग्रेस नेता M वीरप्पा मोइली को जो है लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अब इसमें लिखा है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022, तो देश भर में 29 बच्चों को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है 24 जनवरी 2022 को। तो इसमें उत्तर प्रदेश के अभिनव कुमार चौधरी, चंद्रधारी सिंह चौधरी और जिया राय सभी समाज सेवा के क्षेत्र में शामिल हैं। अब इसमें लिखा है तीसरा राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020, तो ये केंद्रीय जल मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत द्वारा जो है घोषित किया गया 7 जनवरी 2022 को। सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में अगर हम बात करें तो फर्स्ट नंबर पे उत्तर प्रदेश, सेकंड नंबर पे राजस्थान, थर्ड नंबर पे है तमिलनाडु। अब सबसे ग्राम पंचायत की बात करें तो इसमें लिखा है उत्तरी जोन में तो धसपड़ अल्मोड़ा उत्तराखंड, फिर उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में बलुआ ग्राम सभा को इस जोन में जो है तीसरा पुरस्कार मिला है। तो इसमें लिखा है इसमें जो है उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर को जो है उत्तरी जोन में सर्वश्रेष्ठ जिला घोषित किया गया। फिर है साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2021 की बात करें, साहित्य अकादमी राष्ट्रीय साहित्य संस्थान द्वारा जो है 22 भारतीय भाषाओं में इस वार्षिक पुरस्कार की घोषणा करी गई है 30 दिसंबर 2021 को। तो वैसे यहाँ लिखा है कविता विधा, ठीक है। तो कविता विधा में जिन रचनाकारों को उनकी जो है कृतियों के लिए चुना गया वे इस प्रकार हैं, ऐसे यहाँ पे आप नाम देख सकते हैं, ठीक है। तो जैसे आपके गौरव चक्रवर्ती बंगला और है गौतम दैमरी बोडो, फिर है अरुण आकाश देव डोगरी, तो M लक्ष्मी नारायण स्वामी कन्नड़, श्रद्धा गरड जो है कोंकणी, अमित मिश्र मैथिली, फिर है लेनिन खुमाचा मणिपुरी, फिर है थागुला गोपाल जो है तेलुगु, फिर उमर फरहत जो है उर्दू, फिर है लघु कहानी के लिए विधा में जिन कहानियों को पुरस्कार हेतु चयनित किया गया उसमें कौन कौन है, अभिजीत बोरा असमिया, फिर हिमांशु वाजपेयी हिंदी, फिर राजी ताहिर भगत कश्मीरी, महेश दहल नेपाली, देवव्रत दास ओडिया एंड श्वेता पद्मा सतपथी संस्कृत। और इसमें है निबंध विधा से पुरस्कृत, इसमें लिखा है वीर देविंदर सिंह पंजाबी, फिर है उपन्यास विधा में पुरस्कृत कथाकार हैं कौन, मेधा मजूमदार अंग्रेजी, दृष्टि सोनी गुजराती, मोबिन मोहन आपका मलयालम, और प्रणव सखादेव मराठी, कुना हांसता संथाली। नाटक की बात करें तो गाइस राकेश
शेवानी जो है सिंधी। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है लखनऊ उत्तर प्रदेश के हिमांशु वाजपेयी को कहानी संग्रह किस्सा किस्सा लखनऊआ, तो लखनऊ के अवामी किस्से के लिए हिंदी का साहित्य अकेडमी पुरस्कार जो है युवा पुरस्कार प्रदान किया गया। फिर साहित्य अकेडमी पुरस्कार 2021 की बात करेंगे तो गैस यहाँ लिखा है साहित्य अकेडमी राष्ट्रीय साहित्य संस्थान द्वारा जो है 20 भारतीय भाषाओं में इस वार्षिक पुरस्कार की घोषणा की गई 30 दिसंबर 2021 को। तो गैस यहाँ पे देखिए एक कविता संग्रह के लिए जिन जिनको दिया गया वो देख लीजिएगा, फिर लघु कविता के लिए जिन जिनको दिया गया एक बार आप खुद से पढ़ लीजिएगा, उपन्यास हेतु किन किन को दिया गया, फिर है नाटक के लिए, फिर है जीवन चरित्र के लिए, ठीक है, फिर लिखा है दया प्रकाश के नाटक सम्राट अशोक के लिए उन्हें जो हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकेडमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। फिर लिखा है नमिता गोखले के उपन्यास थिंग्स टू लिव बिहाइंड के लिए अंग्रेजी भाषा के लिए उन्हें साहित्य अकेडमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अब यहाँ लिखा है 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2022, तो प्रसिद्ध कोंकणी उपन्यास दामोदर माउजो को मिला है और 7 दिसंबर 2021 को। इसके साथ ही प्रसिद्ध असमिया साहित्यकार नीलमणि फुकन जूनियर को 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2021 प्रदान किए जाने की घोषणा की। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो द JCB प्राइज फॉर लिटरेचर 2021 तो मलयालम साहित्यकार M मुकुंदन को प्रदान किया गया। कब? नवंबर 2021, मतलब किए जाने की घोषणा नवंबर 2021। उन्हें ये पुरस्कार उनकी जो पुस्तक है दिल्ली सॉलिलोकी के लिए दिया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो गाइस यहाँ पे लिखा है पद्म पुरस्कार, तो देखिए पद्म विभूषण कितने नाम हैं आपके? 4। चलिए यहाँ देखते हैं। प्रभा अत्रे कला महाराष्ट्र, यह है राधेश्याम खेमका साहित्य और शिक्षा उत्तर प्रदेश से हैं। फिर है आपका जनरल विपिन रावत लोक सेवा मरणोपरांत उत्तराखंड, यह कल्याण सिंह लोक मामले आपके मरणोपरांत है उत्तर प्रदेश से। तो गाइस इसमें जो है ना मरणोपरांत ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इन्हें जरूर ध्यान रखिएगा। अब पद्म भूषण की बात करते हैं तो गाइस देखिए नाम बहुत सारे हैं, एक बार आप इन्हें खुद से पढ़ लीजिए। तो यहाँ पे कितने नाम हैं? 17, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे पद्मश्री से सम्मानित कुल 107 व्यक्तियों को। मुख्य हस्तियाँ इस प्रकार है, मतलब 107 में से जो इंपॉर्टेंट है वो यहाँ लिखी हैं 12 नाम, ठीक है, ये आप देख लीजिएगा। फिर लिखा है शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2021, तो वैज्ञानिक मतलब CSIR द्वारा शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार की घोषणा सितंबर 2021 में जैव विज्ञान के लिए, तो डॉक्टर अमित सिंह और डॉक्टर अरुण कुमार शुक्ला। फिर रसायन विज्ञान डॉक्टर कनिष्का विश्वास और डॉक्टर T गोविंद राजू। फिर है पृथ्वी वायुमंडल महासागर और ग्रहीय विज्ञान डॉक्टर विनोय कुमार साइकिया। फिर है इंजीनियरिंग विज्ञान तो डॉक्टर देवदीप मुखोपाध्याय। तो गणित विज्ञान डॉक्टर अनीश घोष और डॉक्टर साकेत सौरभ। चिकित्सा विज्ञान डॉक्टर जीमोन पनियमकल और डॉक्टर रोहित श्रीवास्तव। भौतिक विज्ञान के लिए डॉक्टर कनक शाह। चलिए आगे बढ़ते हैं। अन्य राष्ट्रीय पुरस्कार की बात कर देते हैं तो गाइस यहाँ लिखा है IBC बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पुरस्कार 2022 हिमाचल प्रदेश के रोहतांग के सीमा सड़क संगठन द्वारा निर्मित अटल टनल को। फिर है भारतीय लोक समर्पण समिति पुरस्कार 2021, तो इसमें लिखा है सार्वजनिक क्षेत्र की प्रमुख खनन कंपनी राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लिमिटेड को। फिर इसमें लिखा है इवाई एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड, तो नायका की जो संस्थापिका है फाल्गुनी नायर को। फिर है कुष्ठ रोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार 2021 उप राष्ट्रपति M वेंकैया नायडू द्वारा चंडीगढ़ के डॉक्टर भूषण कुमार व्यक्तिगत श्रेणी को और सहयोग कुष्ठ यज्ञ ट्रस्ट गुजरात संस्थागत श्रेणी को। फिर इसमें लिखा है राष्ट्रीय वनमाली कथा सम्मान 2022, तो भोपाल मध्य प्रदेश में आयोजित एक समारोह में राष्ट्रीय वनमाली कथा सम्मान के विजेताओं को सम्मानित किया था। फिर प्रथम वनमाली कथा शीर्ष सम्मान प्रोफेसर धनंजय वर्मा, पुरस्कार राशि 1 लाख रुपये। वनमाली राष्ट्रीय कथा सम्मान गीतांजलि श्री दिल्ली, पुरस्कार राशि 1 लाख रुपये। उत्कृष्ट महिला पत्रकार का चमोली देवी जैन पुरस्कार 2021 मीडिया फाउंडेशन द्वारा मुंबई की आरिफा जौहरी को दिया गया। फिर है
31वां GD बिरला पुरस्कार 2021। तो गाइस के बिरला फाउंडेशन द्वारा वैज्ञानिक अनुसंधान में योगदान हेतु यह पुरस्कार स्कूल ऑफ मटेरियल साइंस, इंडिया एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस, जादवपुर कोलकाता के प्रोफेसर नारायण प्रधान को दिए जाने की घोषणा। ठीक है, यहाँ लिखा है 31वां जो है बिहार पुरस्कार 2020-21 मधु कांकरिया को उनके उपन्यास हम यहाँ थे के लिए। यह है गणतंत्र दिवस परेड की सर्वश्रेष्ठ झांकी पुरस्कार 2022। तो 12 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में उत्तर प्रदेश की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी के रूप में चुना गया। लोकप्रिय पसंद की श्रेणी में राज्य और संघ शासित क्षेत्र में महाराष्ट्र को सर्वश्रेष्ठ झांकी के रूप में चुना गया। तो युवा गणितज्ञ के लिए रामानुजन पुरस्कार भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता की गणितज्ञ प्रोफेसर नीना गुप्ता को दिया गया। वर्ष 2020 हेतु JC डैनियल पुरस्कार तो गायक P जयचंद्र को दिया गया। फिर है असम वैभव सम्मान 2021। तो असम सरकार द्वारा राज्य का सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रसिद्ध उद्योगपति एवं टाटा सन के पूर्व अध्यक्ष रतन टाटा को दिया गया। फिर इसमें है रेड इंक पुरस्कार 2021। अफगानिस्तान में काम करते हुए जान गंवाने वाले फोटो पत्रकार दानिश सिद्दीकी को मरणोपरांत जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया। वरिष्ठ पत्रकार प्रेम शंकर झा को लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। पैटा इंडिया की पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड बॉलीवुड अभिनेत्री आलिया भट्ट को दिया गया। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं गाइस। यहाँ पे लिखा है गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार 2021 इंस्टीट्यूट ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा जो है इस्पात मंत्रालय के अंतर्गत स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड को दिया गया। अब लिखा है सुशील देव पुरस्कार 2021। तो सुशीला देवी पुरस्कार 2021। तो इसमें साहित्य के क्षेत्र का प्रतिष्ठित पुरस्कार अनुकृति उपाध्याय को, उन्हें यह पुरस्कार उनके उपन्यास किंतसुगी के लिए दिया गया। अवार्ड ऑफ दी ड्रग ग्यालपो भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। यह श्रीलाल शुक्र स्मृति इफ्को साहित्य सम्मान जो है सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ कथाकार शिव मूर्ति को दिया गया। 28वां एज़हुथाचना पुरस्कार 2021 केरल के मलयालम उपन्यासकार P वल्सला को दिया गया। फिर है शास्त्री रामानुजन पुरस्कार 2021 कोलंबिया यूनिवर्सिटी USA के गणितज्ञ विल साबिन को दिया गया। 22वां लाल बहादुर शास्त्री पुरस्कार 2021 एम्स दिल्ली के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरी को दिया गया। फिर है इसमें बॉयले पुरस्कार 2021 उपन्यास मंथालिरिले 20 कम्युनिस्ट वर्षगल के लिए मलयालम लेखक बेन्यामिन को दिया गया। फिर है इंदिरा गांधी शांति निःशस्त्रीकरण एवं विकास पुरस्कार 2021 इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट द्वारा प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन को दिया गया। फिर है 42वां सला पुरस्कार 2021 प्रसिद्ध ओडिया लेखिका पारमिता शतपथी को उपन्यास अभिप्रेत काला के लिए दिया गया। ठीक है, इसमें लिखा है यमीन हजारिका पुरस्कार 2021 प्रसिद्ध लेखिका है नमिता गोखले को दिया गया। प्रोफेसर CR राव शताब्दी स्वर्ण पदक पुरस्कार 2021 द इंडियन इकोनॉमेट्रिक सोसाइटी द्वारा दो प्रसिद्ध अर्थशास्त्रियों जगदीश भगवती और C रंगराजन को दिया गया। फिर है लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 लोकमान्य तिलक ट्रस्ट द्वारा सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष डॉक्टर सैराज पूनावाला को प्रदान किया गया। तो महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार की अगर हम बात करें तो प्रसिद्ध पार्श्व गायिका आशा भोसले को दिया गया। कुवेम्पू राष्ट्रीय पुरस्कार 2020 की बात करें तो प्रसिद्ध ओडिया कवि डॉक्टर राजेंद्र किशोर पांडे को दिया गया। तो एशिया गेम चेंजर पुरस्कार 2021 ज्योति भट्ट हमारा अब्बा और क्या है सोहराब हुर्रा को दिया गया। फिर इसमें लिखा है 30वां GD बिरला पुरस्कार 2020 तो के बिरला फाउंडेशन ऑफ IIT खड़गपुर के प्रोफेसर सुमन चक्रवर्ती को। फिर के बिरला फाउंडेशन द्वारा, ठीक है। फिर है कलिंग रत्न पुरस्कार 2021 तो आंध्र प्रदेश के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन को दिया गया।
चलिए गाइस, इस वाली वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को करिएगा लाइक, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गाइस तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड शेयर करिएगा। अगर किसी को ये बुक पढ़नी हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। एंड गाइस, अगर आपको घटना चक्र की और सब्जेक्ट की भी बुक्स पढ़नी है तो आप चैनल की जो है प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। चलिए गाइस, यहाँ पे इस वीडियो को एंड करते हैं। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार के साथ।